हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा बातचीत के लिए उनका रुख करेंगे। ईशा, देखिए, एक तरफ तो केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू हो रहा है, तमाम फायदे कर्मचारियों को होंगे, लेकिन घमासान किस बात को लेकर हो रहा है? आखिर मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या असल वजह है इसकी? देखिए दीपिका, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और सीधे तौर पर ये केंद्र के अधीन आता है। लेकिन अगर चंडीगढ़ खास तौर से बात करें, एक सिटी ब्यूटीफुल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पर दावे पंजाब भी करता है और हरियाणा भी। पंजाब हरियाणा की राजधानी, दोनों राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। ऐसे में दोनों ही राज्य नहीं चाहते हैं कि जो राजधानी है वो किसी तरीके से केंद्र या कहीं किसी और दूसरे राज्य को चले जाए। हरियाणा अपनी दावेदारी पेश करता है, वहीं पंजाब अपनी दावेदारी पेश करता है, और दोनों की रेशो की बात करें तो पंजाब का 60 और हरियाणा का 40% बनता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते कल चंडीगढ़ पहुंचे थे, कहीं उन्होंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, कई सौगातें यहाँ पर दी, और उनका कहना था कि जो चंडीगढ़ कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के अधीन सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मांग लगातार केंद्र के पास आ रही थी। उसके चलते ही उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि सेंट्रल सर्विस रूल्स अब चंडीगढ़ में जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर लागू होंगे, और आज केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सीधे तौर पर केंद्र के अधीन आता है, लेकिन जो चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारी हैं उन पर जो पंजाब सर्विस रूल्स है वो 1992 से लागू होता था। अब यहाँ पर भगवंत मान की बात करें, लगातार विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा था कि मुख्यमंत्री पंजाब की बात क्यों नहीं आगे रख रहे हैं। तो पंजाब का ये कहना है कि जब 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, उस दौरान पंजाब की जो हिस्सेदारी है चंडीगढ़ पर 60% थी। ऐसे में चंडीगढ़ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने अधीन पूरी तरीके से लेना चाहती है। ये आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं भगवंत मान की तरफ से, और वित्त मंत्री हरपाल चिम्मा की तरफ से भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो पंजाब अपना हक लेकर रहेगा। यानी कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि चंडीगढ़ पर अगर किसी की ज्यादा दावेदारी बनती है तो वो पंजाब है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की अगर बात करें, उनका कहना है आज नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकती है, और 1 अप्रैल से जितने भी केंद्र के जो सर्विस रूल्स हैं उसके अधीन जितने भी कर्मचारी, तकरीबन 25,000 कर्मचारी उनके अधीन आते हैं, उन पर ये रूल लागू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिटायरमेंट की आयु सीमा की अगर बात करें, 58 वर्ष है, वो बढ़कर 60 हो जाएगी। अगर 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होती है तो कहीं ना कहीं 8,000 से ज़्यादा की वृद्धि वेतन में यहाँ पर कर्मचारियों की होगी। चाइल्ड केयर लीव जो कि बहुत कम मिलती थी, उससे भी बढ़ाकर 2 साल कर दी जाएगी अगर केंद्र की यहाँ पर जो सर्विस है वो लागू हो जाती है। 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगी, आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पंजाब लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ऐसे में इनका कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं वादा खिलाफी पंजाब के साथ कर रहा है। यही वजह है कि चंडीगढ़ में दूसरे राज्यों के अधिकारियों को और अधिकारियों को यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। को फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हक और अधिकार की भी लड़ाई अब दिखाई देने लगी है, और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विरोध भी कर रहे हैं और आरोप भी केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।